तीन मकार का त्याग और पंच उदंबर फलों के त्याग को अष्टमूल गुण कहा गया है। श्रावक का वास्तव में निश्चय से देखा जाए तो मूल गुण क्या है? दो प्रकार से कल हमने मूल गुण की चर्चा देखी थी, एक निश्चय मूल गुण और एक व्यवहार मूल गुण। निश्चय से अपने आत्म स्वरूप में स्थिरता होना वही वास्तविक मूल गुण है। और जो परिणाम अथवा जो कार्य आत्म साधना में बाधक बनते हैं, माने हिंसा के परिणाम हो अथवा शरीर में अस्वस्थता आदि हो, तो आत्म साधना में बाधक बन सकते हैं। तो उनको दूर करने के लिए जो क्रियाएं हैं उनका पालन ये अष्टमूल गुण के रूप में किया जाता है, जिन्हें व्यवहार मूल गुण कहा जाता है। कुछ होमवर्क आप लोगों को दिया था, मिले आप लोगों को? मिले? क्या है? प्रकार को 5 प्रकार की हुई उदंबर फल, आठवर, दीवर, नीमर, कटुमर, आकर, अंगी। दूसरी प्रकार की वो 5 पापों, हिंसा, झूठ, चोरी, खुदी, परिग्रह, त्याग अर्थात 5 अहिंसा, अनुव्रत, सत्यानुव्रत, औचार्य, अनुव्रत, ब्रह्मचारी, अनुव्रत, परिग्रह और परमाणुव्रत का पालन करना। 3 मकर का त्याग करना। तीसरा मद त्याग, मास त्याग, मद त्याग, 5 प्रकार के उदंबर फल का त्याग, नित्य देव दर्शन करना, रात्रि भोजन का त्याग, छना हुआ जल ही प्रयोग करना, जीवों पर दया करना। बहुत बढ़िया। माने एक प्रकार का तो हमने कल देखा ही था, ये 5 उदंबर फलों का और 3 मकार का त्याग होना। इसके अलावा 2 प्रकार से और वर्णन जिनवाणी में प्राप्त होते हैं। तो उसमें सबसे पहले 3 मकार का त्याग तो वैसा का वैसा ही है, और 5 अणुव्रतों का पालन, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिणाम। तो ये 5 अणुव्रतों का पालन और 3 मकार का त्याग, इन्हें भी श्रावक के अष्टमूल गुणों के अंतर्गत लिया गया है। इसके अलावा एक और प्रकार से भेद किए गए हैं, जिसमें 3 मकार का त्याग और पंच उदंबर फलों का त्याग, इसको एक में ही लिया, तो ये 4 हो गए। इसके अलावा रात्रि भोजन का त्याग होना, अंशरी जल का त्याग होना, नित्य देव दर्शन का नियम और जीव दया। तो इस प्रकार से ये श्रावक के अष्टमूल गुणों का वर्णन किया है। तीनों ही प्रकार के यदि हम मूल गुण देखें तो इसमें कुछ समानता दिखाई देती है आपको? चलिए, 3 मकार का त्याग है और चलिए 5 उदंबर फलों के त्याग की चर्चा क्यों की? क्योंकि उससे हिंसा होती है। ठीक है, ऐसे ही जो 5 पापों का त्याग है तो किससे बचने के लिए है? हिंसा आदि जो पाप है उनसे बचने के लिए। माने जितने भी आप मूल गुण देखेंगे उनमें मूलभूत प्रयोजन ये है कि जीव पाप से बच सके, हिंसा से बच सके। तो हिंसा से बचने के जो साधन है, जो बेसिक एकदम नियम हमारे श्रावक के होने चाहिए, उनकी चर्चा इन मूल गुणों में की। माने हमारा जो जीवन है वो अहिंसा मूलक होना चाहिए, और अहिंसा मूलक जीवन के लिए ये नियम अथवा ये मूल गुणों की चर्चा जिनवाणी में की गई है। जिस समय जिस आचार्य के समय में जो पाप अधिक होते हुए दिखाई दिए होंगे, उस हिसाब से उन्होंने उन मूल गुणों का वर्णन किया है। हाँ, नशा उत्पन्न करने वाले वास्तव में वो भी हिंसा ही है, अपने प्राणों की हिंसा। भाव जो अपने आप को भूले हुए, वो भाव हिंसा तो निरंतर चली ही रही है, और द्रव्य हिंसा तो उसके निमित्त होती ही होती है। तो जिस आचार्य के समय में जिन पापों की मुख्यता दिखाई देती, उनकी प्रधानता दिखाई दी, उन्होंने उस हिसाब से उन मूल गुणों का वर्णन जिनवाणी
किया। कभी पंच उदुम्बर फलों का सेवन समाज में प्राय अधिक दिखाई दिया तो पंच उदुम्बर फलों की चर्चा की। कभी 5 पापों में संलग्नता ज्यादा दिखाई दी तो 5 पापों के त्याग की चर्चा की। अथवा रात्रि भोजन त्याग, अनछने जल का प्रयोग करना, तो ये पाप अधिक दिखाई दी तो उनका वर्णन भी वो अष्टमूल गुणों में सम्मिलित है। हाँ, आज के समय में यदि हम देखें तो उन मूल गुणों को उस हिसाब से अपन समझ सकते हैं। जो बाजार की चीजें हैं, जो अवश्य है, जिनमें हिंसा बहुत अधिक होती, तो ऐसे पदार्थों का सेवन करना वो हमारे जैनत्व को दूर करने वाला है। तो ऐसे पदार्थों से बचना चाहिए। सारी चीजों में आगे हमें पालन की जो कोल्ड ड्रिंक आदि है तो अनछने जगह में सारी चीजें आ जाती हैं। सब मर्यादा की पालना की। चलिए, तो इस प्रकार अष्टमूल गुण का पाठ हमारा यहाँ पे पूरा हो गया। आज नया पाठ यहाँ से प्रारंभ करते हैं। पाठ चौथा, इंद्रिय। देखिए, बेटा और माँ का यहाँ पे संवाद है। बेटी प्रश्न करती, माँ पिताजी जैन साहब क्यों कहलाते? तो माँ कहती, जैन है इसलिए वे जैन कहलाते। जिनका भक्त सो जैन, या जिन आज्ञा को माने सो जैन। जिन देव के बताए मार्ग पर चलने वाला ही सच्चा जैन। हम सब भी जैन कहलाते हैं, तो क्यों कहलाते हैं? ये 3 प्रकार के जैन होते हैं। एक नामधारी जैन, एक द्रव्य जैन और एक भाव। ये कौन 3 लोग हैं? ये निर्णय करना है कि हम इनमें से कौन है। नामधारी जैन में आ गए, जो मात्र जैन उत्पन्न हुए, नाम के पीछे जैन लग जाता है, वो नामधारी जैन। माने नामधारी जैन ऐसे जैन हैं जो जिन आज्ञा का पालन नहीं करते, जिन भगवान के बताए हुए मार्ग का सेवन नहीं करते, तो वे नामधारी जैन। माने मात्र जैन को उत्पन्न हो गए इसलिए जैन, कदाचित अन्य जाति में उत्पन्न हो जाते तो वो नाम के पीछे लग जाता। तो ये नामधारी जैन जो सिर्फ नाम की, अपने नाम के पीछे जैन लगाते, लेकिन जैनों जैसा कोई भी आचरण उनका नहीं होता। दूसरे हैं द्रव्य जैन। द्रव्य जैन माने जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से तो रहे थे, लेकिन अपने जीवन में जैनाचार का पालन करते हैं। बाहर में 5 पापों का त्याग करते हैं, क्षणा जल का सेवन करते हैं, रात्रि भोजन का त्याग करते हैं। तो ऐसे जो जैन हैं, जिनके आत्म दर्शन तो नहीं, सम्यक दर्शन तो नहीं है, लेकिन बाहर में जो शुभ क्रियाएं हैं उनका पालन उनके जीवन में होता है, तो ऐसे जैन द्रव्य जैन कहलाते हैं। और अंतिम भाव जैन, माने जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त है। बाहर में तो उनका जो नियम आदि है, जैन श्रावकाचार्य है, उसका पालन तो है ही, लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की भी प्राप्ति की, तो ये भाव जैन कहलाते हैं। तो ये निर्णय स्वयं को करना है कि हम इनमें से कौन से जैन हैं। यदि ये अष्टमूल गुणों का सेवन, श्रावक के जो अष्टमूल गुण कहे गए, यदि उनका भी पालन हमारे जीवन में नहीं है, तो हम मात्र नामधारी जैन हैं। और यदि इन अष्टमूल गुणों का वर्णन माने पालन अपने जीवन में है कम से कम, तो द्रव्य जैन तो हम है ही, और भाव जैन हो सकता है आप में से कोई हो भी और ना भी, ये आपका स्वयं का निर्णय है। तो 3 प्रकार के जैन हैं। तो यहाँ पे जैन है इसलिए वे जैन कहलाते हैं। तो कौन से जैन हैं? कि नाम वाले जैन है, द्रव्य जैन है, या भाव जैन। यहाँ पे लिखा कि जिनका भक्त सो जैन, या जिन आज्ञा को माने सो जैन।
जिन देव के बताए मार्ग पर चलने वाला ही सच्चा जैन होता है। माने हम जैन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जिनेंद्र भगवान के बताए हुए मार्ग पे हम चलते हैं, इसलिए हम कौन कहलाते हैं? जैन कहलाते हैं। तो फिर बेटी ने प्रश्न किया, और जिन क्या होता है? कि जिनके मार्ग पे हम चल रहे हैं, जिनेंद्र भगवान के मार्ग पे, तो प्रश्न उतना स्वाभाविक है कि भी जिन कौन है जिनके बताए मार्ग पे हम चलते हैं। जिसने मोह राग द्वेष और इंद्रियों को जीता वही जिन। कौन है जिनेंद्र? कि जिन्होंने मोह राग और द्वेष को जीता है, साथ में 5 इंद्रियों को जीता है, वही जिनेंद्र। जिनेंद्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, जित प्लस इंद्र। माने जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है वो जिनेंद्र कहलाते हैं। 5 इंद्रियों को जीतने का मतलब क्या है? कि एक इंद्री से लड़ने जाना है। चक्षु इंद्री को जीतना है तो क्या करना होगा? आंख खोल दे तो चक्षु इंद्री पे विजय प्राप्त हो जाएगी, कान बंद कर लेंगे तो कर्ण इंद्री पे विजय प्राप्त हो जाएगी, मुंह बंद कर देंगे तो रचना इंद्री पे विजय प्राप्त हो जाएगी। 5 इंद्रियों को जीतने का मतलब क्या है? कि 5 इंद्रियों के विषयों में जो लोलुपता थी, जो उनको ग्रहण करने की आसक्ति थी, वो उसको नष्ट किया है, वो छूटे हैं। अनंत भगवान की अभी 5 इंद्रियां शेष है, शरीर सहित होते अनंत भगवान, तो 5 इंद्रियां भी शेष है, लेकिन उन्होंने 5 इंद्रियों को जीत लिया। तो 5 इंद्रियों को जीतने का अर्थ ये नहीं कि इंद्रियों से लड़ना है, लेकिन इंद्रियों के विषयों के प्रति जो हमारी आसक्ति है, इंद्रियों के विषयों के प्रति जो हमारी लोलुपता है, उसको खत्म किया है। उसका मतलब है 5 इंद्रियों को जीतना। साथ में और क्या किया है? कि मोह राग और द्वेष को जीता है। कि जो मोह अर्थात मिथ्या से रहित है और राग द्वेष से रहित है। मोह और राग में क्या अंतर है? बहुत बढ़िया। मोह ये दर्शन मोहिनी कर्म की पर्याय है और राग ये चारित्र मोहिनी की पर्याय है। तो क्या अंतर हुआ दोनों में? चलिए, मोह अर्थात मिथ्या मान्यता, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ना मानना, इसका नाम है मोह, मिथ्यात्व। और किसी वस्तु को देखकर किसी वस्तु के प्रति उसको चाहने की इच्छा होना, इसका नाम है राग। ठीक है, संसार अवस्था में मोह का अभाव हो जाए लेकिन फिर भी राग रह सकता है। ठीक है, जैसे सम्यक दृष्टि जीव होते तो उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, तो मोह का तो अभाव हो गया, लेकिन वर्तमान में वो राग द्वेष विद्यमान रहते। तो ये मोह और राग में अंतर है। बहुत बार मोह और राग को हम एक ही समझ लेते हैं कि मोह और राग का एक ही मतलब है, लेकिन थोड़ा सा यदि अपन विस्तार में देखें तो मोह और राग दोनों में अंतर है। मोह अर्थात मिथ्या दर्शन और राग और द्वेष ये चारित्र मोहिनी कर्म की भेद। ठीक है, चलिए, तो जिसने मोह राग द्वेष और इंद्रियों को जीता है वही जिन है। जिन्होंने मोह राग द्वेष को, माने किसी के प्रति मोह नहीं है, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं, कोई शत्रु हो तो उसके प्रति द्वेष नहीं करते, और कोई मित्र हो उसके प्रति राग नहीं करते। राजा श्रेणिक का उदाहरण आप सभी ने सुना हो कि जब उन्होंने मुनिराज पे उपसर्ग किया और रानी चेला ने वो उपसर्ग दूर किया, लेकिन मुनिराज ने दोनों को क्या आशीर्वाद दिया कि धर्म की वृद्धि, कि दोनों को एक समान आशीर्वाद, एक उपसर्ग करने वाले और एक उपसर्ग दूर करने वाले। तो उपसर्ग जिसने दूर किया उसको तो धर्म की वृद्धि हो ये आशीर्वाद दिया, अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने उपसर्ग किया है कि उसके प्रति भी द्वेष की भावना नहीं है। ध्यान देना,
राजा सुहेग के प्रति द्वेष की भावना नहीं है और रानी चेलना के प्रति राग की भावना नहीं है। कैसे समझ में आया ये? कि दोनों को समान आशीर्वाद दिया। ऐसा नहीं कि रानी चेलना ने उपसर्ग दूर किया तो उन्हें कुछ विशेष आशीर्वाद दिया जाए कि आप जल्दी मोक्ष में जाएं और फिर पीछे पीछे राजा सेठे आ जाएंगे। ऐसा नहीं, दोनों को समान आशीर्वाद। माने चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो चाहे कैसी भी अवस्था हो तो वहां राग द्वेष नहीं करते। तो जिनेन्द्र भगवान ने मोह राग द्वेष को जीता है और इंद्रियों को जीता है, वही जिन कहलाते हैं। इंद्रियों को जीता है अर्थात कि इंद्रियों से अब काम लेना बंद कर दिया है। जैसे कभी होता है कि आपस में कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो क्या करते हैं, बात करना बंद कर देते हैं। तो क्या हो जाता है बात करना बंद कर देते हैं कि वो हमारा प्रतिकार दिखाई देता है, वो हमारा प्रतिषेध दिखाई देता है। माने ऐसे ही जिनेन्द्र भगवान ने पांचों इंद्रियों को जीता है, लेकिन फर्क इतना है कि जो हम बात करना बंद करते हैं वो द्वेष पूर्वक करते हैं, और यहाँ पे जो इंद्रियों को जीता है वहाँ द्वेष पूर्वक नहीं, वहाँ समता भाव पूर्वक उन पांचों इंद्रियों को जीता है। वहाँ पांचों इंद्रियों को नष्ट करने की भावना नहीं है, पांचों इंद्रियों को खत्म करने की भावना हो कि हम अपनी आंख फोड़ ले, कान नष्ट कर ले, ऐसी भावना नहीं। लेकिन उन पांचों इंद्रियों से जो हम अभी तक काम ले रहे थे, जो उनके विषयों में आसक्ति थी, अब वो आसक्ति छूट गई, वो आसक्ति दूर हो गई। इसका नाम है पांचों इंद्रियों के विषयों को जीतना। माने गर्मी के दिन हो और एसी कूलर ना मिले तो हमारी क्या हालत होगी? 45 डिग्री टेम्परेचर हो, मान लीजिए दोपहर की क्लास होती है और ये सारे पंखे बंद हुए होते हैं और आप 1 किलोमीटर दूर पैदल चल के यहाँ तक आए हैं भरी गर्मी में, और यहाँ पे पंखा भी ना मिले तो क्या स्थिति होती है हमारी? कि वो द्वेष की भावना होती है, आकुलता होती है। इसका मतलब हम इंद्रियों के अधीन नहीं, और जिनेन्द्र भगवान ने पांचों इंद्रियों को जीत लिया है। इसका मतलब बाहर में परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, इंद्रियों के अनुकूल हो अथवा इंद्रियों के प्रतिकूल हो, इंद्रियों के अनुकूल हो तो उसमें हर्ष नहीं करते हैं। ये बहुत बढ़िया अच्छा एसी मिल जाए, एकदम ठंडी ठंडी हवा मिल जाए तो उसमें राग नहीं करते, और कदाचित कोई हीटर लगा के रख दे सामने इतनी गर्मी में तो उसके प्रति द्वेष नहीं करते। इसका मतलब है इंद्रियों को जीतना। तो हम इन इंद्रियों को जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते? प्रसंग तो हमारे जीवन में भी दिन रात बनते ही, या तो अनुकूल प्रसंग बनेंगे या प्रतिकूल प्रसंग बनेंगे। अनुकूल प्रसंग बने और उसमें यदि हम राग करते हैं तो इसका मतलब हम इंद्रियों के अधीन। प्रतिकूल प्रसंग बने और हम उनमें द्वेष करते हैं तो भी इसका मतलब हम इंद्रियों के अधीन। लेकिन प्रसंग कोई सा भी हो लेकिन उसमें समता भाव यदि हो तो इसका मतलब हमने उन इंद्रियों को जीता। तो जिनेन्द्र भगवान ने मोह राग द्वेष और इंद्रियों को जीता है, इसलिए वही जिन। तो बेटी प्रश्न करती तो इंद्रियां क्या हमारी शत्रु है जो उन्हें जीतना है? वे तो हमारे ज्ञान में सहायक है, जो शरीर के चिन्ह आत्मा का ज्ञान कराने में सहायक है, वे ही तो इंद्रियां हैं। कि जीता किसको जाता है? कि जो शत्रु हो उसको जीता जा सकता है। इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो तो वहां हमें समझ में आता है कि कोई हारा कोई जीता, अरे पाकिस्तान को जीतना है मतलब उसको हराना होगा, वो हमारे शत्रु, तो हार जीत तो शत्रु में होती है। तो हम प्रश्न, तो इंद्रियां क्या हमारी शत्रु है जो उन्हें जीतना है? वो तो उल्टा हमें ज्ञान कराने में सहायक होती है। जो शरीर के चिन्ह आत्मा का ज्ञान कराने में सहायक है वे ही तो इंद्रियां हैं। ये इंद्रियों की परिभाषा, यानी जो शरीर के चिन्ह विशेष जो आत्मा का ज्ञान कराने में, आत्मा को ज्ञान कराने में सहायक वे इंद्रियां कहलाती है। हाँ बेटी, संसारी जीव को इंद्रियां ज्ञान के काल में निमित्त होती है, पर एक बात यह भी तो है कि ये विषय भोगों में उलझाने में भी तो निमित्त है।
अतः इन्हें जीतने वाला ही बुद्धिमान बनता है। ये बात सही है कि संसार अवस्था में पांचों इंद्रियों की सहायता से जीव पर पदार्थों का ज्ञान करता है, लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि इन पांच इंद्रियों के कारण ही जीव उन विषयों में उलझता है। और दूसरी बात, जो पांच इंद्रियां ज्ञान कराने में सहायक है, तो वो मात्र सहायक है, ज्ञान नहीं कराता है। ज्ञान आत्मा से ही होता है, यानी संसार अवस्था में भी वो ज्ञान कौन करता है? कि आत्मा ही ज्ञान करती है। जैसे हम अपने घर में हो और एक खिड़की है और बाहर एक पेड़ लगा हुआ है, तो उस पेड़ को देखने का कार्य कौन करता है? कि हम स्वयं जो घर के अंदर है, कमरे के अंदर है, वो उस पेड़ को देखने का काम करते हैं, लेकिन किसकी सहायता से कर रहे हैं? एग्जाम्पल में अभी चलिए आंखों की सहायता से, और यदि वो खिड़की बंद कर दी जाए तो पेड़ दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? माने वो खिड़की की सहायता से हम उस पेड़ को देखें। देखने वाला कौन है? खिड़की देखने वाली है या हम स्वयं देखने वाले हैं? हम स्वयं देखने वाले हैं। देख किसको रहे हैं? पेड़ को देख रहे हैं। किसकी सहायता से देख रहे हैं? खिड़की की सहायता से देख रहे हैं। ऐसे ही मैं जीव द्रव्य, मुझमें ज्ञान है, मैं जानने वाला। बाहर में ये सारे पदार्थ है, पेड़ की जगह ये सारे पदार्थ है, ये जानने में आने वाले हैं, लेकिन इनको जानने में सहायक कौन है? कि वो इंद्रियां, माने संसार अवस्था में वो इंद्रियों के माध्यम से जीव ज्ञान करता है, लेकिन जानने वाला कौन है? कि वो इंद्रियां या आत्मा? वो खिड़की जानने वाली है या वो कमरे के अंदर बैठा हुआ जो जीव है वो जानने वाला है? कि जीव जानने वाला है। उसी तरह इंद्रियों के माध्यम से जाना जाता है, लेकिन इंद्रियां नहीं जानती। जैसे कोई चश्मा लगा है तो चश्मा जानता है या चश्मा पहनने वाला व्यक्ति जानता है? ये चश्मा हटा दे तो फिर दिखाई देगा क्या? कि चश्मे के बिना दिखाई नहीं देता है, लेकिन चश्मे से चश्मा देखता हो ऐसा नहीं है। हाँ, मात्र बस इतना है कि अभी वर्तमान अवस्था में उस चश्मा देखने में मदद करता है, लेकिन चश्मा देखता हो ऐसा नहीं। देखने वाला तो कौन है? मैं स्वयं हूँ। ऐसे ही पांच इंद्रियों के माध्यम से हम बाहर में जो विषय है, उद्गत द्रव्य है, उसको जानते हैं, लेकिन जानने वाला कौन है? कि वो जीव द्रव्य ही। तो हाँ बेटी, संसारी जीव को इंद्रियां ज्ञान के काल में भी निमित्त होती हैं, अर्थात जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होते, पर कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आता है उसे निमित्त कहते हैं। सिंपल भाषा में देखें तो जो स्वयं तो कार्य रूप नहीं होता है, लेकिन जब कार्य होता है तो उसकी मौजूदगी होती है। जैसे कोई विद्यार्थी हो और वो प्रथम स्थान प्राप्त करे, तो उस विद्यार्थी के प्रथम स्थान प्राप्त करने में कारण कौन है? शिक्षक कारण है, पुस्तक कारण है, वो पेन कारण है, कौन कारण है? कि जब वो प्रथम स्थान प्राप्त किया तो शिक्षक को भी कारण कहा जाएगा, विद्यालय को कारण कहा जाएगा। मान लीजिए उस विद्यार्थी की स्पीच हुई कि आप प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो आपकी स्पीच हुई, तो क्या बोलेगा वो? कि माता पिता का आशीर्वाद है, शिक्षकों का आशीर्वाद है, शिक्षकों ने हमें पढ़ाया है, इस विद्यालय की देन है जिन्होंने हमें सारी शिक्षा प्रदान करने में मदद की है। ये किताबों का श्रेय है जिसके कारण मैं प्रथम स्थान प्राप्त कर पाया।
अब उसी कक्षा में एक ऐसा भी विद्यार्थी है जो फेल हो गया, अब उस विद्यार्थी की यदि स्पीच कराई जाए तो वो क्या कहेगा? सब पढ़ाया तो एक ही शिक्षक ने है, किताबें भी एक ही थी, विद्यालय भी एक ही था, पढ़ाने का तरीका भी एक ही था, लेकिन वहां पर ये नहीं कहा जाएगा कि शिक्षक के कारण मैं फेल हुआ हूँ, माता पिता के कारण फेल हुआ हूँ, ये स्वयं के कारण मैं फेल हुआ हूँ। तो फिर ऐसा कैसे संभव है कि एक विद्यार्थी प्रथम आया, वो तो शिक्षक के कारण आया, और एक व्यक्ति फेल हुआ तो वो स्वयं के कारण है? इसका मतलब ये है कि जो विद्यार्थी प्रथम आया था वह भी अपनी योग्यता से ही आया था, लेकिन वो प्रथम आने का कार्य हुआ तो उसमें शिक्षक आदि को निमित्त कहा गया, और प्रथम आने का कार्य नहीं हुआ तो उसमें निमित्त नहीं था। बात समझा? ऐसे ही जो ज्ञान होता है इस संसार अवस्था में, जब ज्ञान होता है तो उसमें इंद्रियां सहायक होती है, लेकिन इंद्रियों से ज्ञान हुआ या मैंने जाना कि ज्ञान करने वाला मैं स्वयं ही हूँ, इंद्रियां मात्र निमित्त है। जब जानने का कार्य होता है तो इंद्रियों की मौजूदगी वहां होती ही होती है। इंद्रियों के बिना नहीं जाना जा सकता, लेकिन इंद्रियों से भी नहीं जाना जाता। दोनों बातें। संसारी जीव को इंद्रियां ज्ञान के काल में निमित्त होती है, पर एक बात यह भी तो है कि ये विषय भोगों में उलझाने में भी तो निमित्त है। माने जानने में निमित्त है, लेकिन विषय भोगों में उलझाने में भी इंद्रियां निमित्त है। गर्मी लगी तो ठंडी हवा चाहिए, ठंडा पानी चाहिए, तो ये इंद्रिय जो है वो विषय भोगों में उलझाने वाली है। चक्षु इंद्रिय है तो चक्षु इंद्रिय को कुछ ना कुछ अच्छा देखने को निरंतर चाहिए, तो चक्षु इंद्रिय विषय भोगों में उलझाने वाली है। कर्ण इंद्रिय है तो कर्ण इंद्रिय को निरंतर कुछ ना कुछ अच्छा सुनाई देना चाहिए। तो ये जो पांचों इंद्रियां हैं वो जीव को विषय भोगों में उलझाने वाली है। अतः इन्हें जीतने वाला ही भगवान बन पाता। तो इंद्रियों के भोगों को छोड़ना चाहिए, इंद्रिय ज्ञान को तो नहीं। दो बातें हो गई, एक इंद्रिय ज्ञान और दूसरा इंद्रिय भोग। तुम जानती हो कि इंद्रियां कितनी हैं और किस ज्ञान में निमित्त है? हाँ, वे पांच होती है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। ठीक है, पांच इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। स्पर्शन इंद्रिय कि हमारा जो पूरा शरीर है वो स्पर्शन इंद्रिय, माने जिससे छुआ जाता है अथवा छूने पर वो स्पर्श का एहसास होता है, ज्ञान होता है। रसना इंद्रिय जो हमारी जिह्वा है, जिसके माध्यम से रस का ज्ञान होता है। घ्राण इंद्रिय सुगंध दुर्गंध का ज्ञान जिससे होता है। चक्षु इंद्रिय आंख, जिसके माध्यम से हम देखते हैं, और कर्ण इंद्रिय अर्थात कान, जिसके माध्यम से हम सुनते हैं। अच्छा बोलो, स्पर्शन इंद्रिय किसे कहते हैं? जिससे छू जाने पर हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम और ठंडा गरम का ज्ञान होता है, उसे स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं। ये स्पर्श के 8 भेद हैं, हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम। माने ये स्पर्श माने छूना किसी वस्तु को, ये 8 प्रकार का हो सकता है। या तो कोई वस्तु छूने पर हल्की मालूम होगी या वो भारी मालूम होगी। हल्का भारी, रूखा चिकना, या तो वो वस्तु रूखी होगी या एकदम चिकनी होगी। कड़ा नरम, या तो कड़क होगी या सॉफ्ट होगी। जैसे रुई होती है वो सॉफ्ट होती है, कोई मेटल हो, लोहा हो तो कड़क होगा। और ठंडा गरम, कोई वस्तु या तो ठंडी होगी या गर्म होगी।
उसे स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं। माने जिसके माध्यम से इन सारी चीजों का ज्ञान होता है, हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गर्म, इन चीजों का ज्ञान होता है, उसे स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं। तो मां कहती है कि जानता तो आत्मा ही है ना। हाँ, इंद्रियां तो निमित्त मात्र है। इसी प्रकार जिससे खट्टा मीठा, कड़वा कषायला और चरबरा स्वाद जाना जाता है, वही रसना इंद्रिय, जीव को ही रसना कहते हैं। जिसके माध्यम से स्वाद का ज्ञान होता है, कोई वस्तु खट्टी है, कोई मीठी है, चरपरी है, यानी इन सारे स्वादों का ज्ञान जिस इंद्रिय के माध्यम से होता है, उसे रसना इंद्रिय कहते हैं। और स्पर्शन क्या है? स्पर्शन तो सारा शरीर ही, और जिससे हम सूंघते हैं वही नाक तो घ्राण इंद्रिय कहलाती है। यह सुगंध और दुर्गंध के ज्ञान में निमित्त होती है। बदबू हो अथवा सुगंध हो तो उसका ज्ञान जिस इंद्रिय के निमित्त से होता है, उसे घ्राण इंद्रिय कहते हैं। और रंग के ज्ञान में निमित्त कौन है? कि आंख, इसी को चक्षु कहते हैं। जिससे काला, नीला, पीला, लाल और सफेद आदि रंगों का ज्ञान हो, वही तो चक्षु इंद्रिय है। और जिनसे हम सुनते हैं वे ही कान है, जिन्हें कर्ण या श्रोत्र इंद्रिय कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पांचों इंद्रियों का वर्णन किया है। इन पांचों इंद्रियों की परिभाषा में कोई एक बात कॉमन आप बता सकते हैं? पुस्तक आपके सामने, दोबारा परिभाषाएं आप पढ़ सकते हैं। कोई ऐसी बात जो पांचों इंद्रियों में कॉमन है? स्पर्श इंद्रियों मतलब पांचों इंद्रियों में है। चलिए, और सबसे पुद्गल का ही ज्ञान होता है सारी इंद्रियों से। सबसे पुद्गल का ही ज्ञान हो रहा है। माने पांचों इंद्रियों को आप देखेंगे तो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। स्पर्शन इंद्रिय से हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ये सारी चीजें पुद्गल क्रम में होती है। ऐसे ही रसना इंद्रिय से रस का ज्ञान होता है, तो वो भी पुद्गल में होता है। घ्राण इंद्रिय से गंध का ज्ञान है, तो वो भी पुद्गल की ही पर्याय है। ऐसे ही कर्ण इंद्रिय से कानों जो शब्द हम सुनते हैं, तो वो भी पुद्गल की ही पर्याय। माने पांचों इंद्रियों से पुद्गल द्रव्य का ही ज्ञान होता है, जीव द्रव्य का ज्ञान नहीं होता। यहाँ पे जो प्रश्न किया गया था, तो इंद्रियों के भोगों को छोड़ना चाहिए, इंद्रिय ज्ञान को तो नहीं। कि पांच इंद्रियों की जो भोग है उनको तो छोड़ दे, लेकिन इंद्रिय ज्ञान को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है ना। तो उसका समाधान ये है कि पांचों इंद्रियां पुद्गल द्रव्य के ज्ञान कराने में सहायक है, जीव के ज्ञान कराने में इन पांचों इंद्रियों का कोई भी रोल नहीं। ठीक है, चलिए एक और समानता। परिभाषा यदि आप ध्यान से देखेंगे तो एक शब्द का प्रयोग किया गया है, निमित्त। इन पांचों इंद्रियां ज्ञान कराने में निमित्त मात्र, माने पुद्गल का ज्ञान कराती है, लेकिन पुद्गल का ज्ञान कराने में भी निमित्त मात्र है। ज्ञान कराने वाली, ज्ञान करने वाली इंद्रियां नहीं, ज्ञान करने वाला तो जीव ही। माने जीव अपना ज्ञान भी करता है और पर पदार्थों का ज्ञान भी करता है। हाँ, लेकिन इतना है कि पर पदार्थों के ज्ञान करने में संसार अवस्था में जीव को इंद्रियों की सहायता लगती है। अनंत अवस्था में इंद्रियों की सहायता नहीं। इंद्रियां हैं, लेकिन अनंत भगवान इंद्रियों से जानते नहीं। तो इससे सिद्ध होता है कि इंद्रियों से जाना
नहीं जाता है। ज्ञान तो आत्मा से ही होता है, लेकिन संसार अवस्था में सूक्ष्म ज्ञान की ऐसी कमी है कि जो डायरेक्ट उन पर पदार्थों का ज्ञान नहीं कर पाती, तो उसके लिए बीच में एक सहायता की आवश्यकता पड़ती है, और वो सहायक कौन है? इंद्रियां। लेकिन वो मात्र सहायक है, जानने वाली नहीं है। ज्ञान तो किसमें है? ज्ञान आत्मा में ही। आंख में ज्ञान नहीं। यदि इस शरीर में से जीव चला जाए तो इस शरीर को ज्ञान होता है कि उसको जलाया जाए, ठंडक दी जाए, वजन पटका जाए, कोई असर पड़ता है? तो कोई ज्ञान नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञान करने वाला जो है वो जीव है, और जब जीव होता है तो इंद्रियां ज्ञान में सहायक बनती है। लेकिन जब ज्ञान करने वाला ही चला गया तो अब वो इंद्रियां मात्र जड़ है, उद्गत द्रव्य ही है, अब वो ज्ञान में सहायक नहीं। तो इस प्रकार ये पांचों इंद्रियों की जो परिभाषा है वो अभी हमने यहाँ पे देखी। माँ कहती कि तू तो सब जानती है, पर यह बता कि ये पांचों ही इंद्रियां किस वस्तु के जानने में निमित्त हुई? कि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और आवाज व शब्दों के जानने में ही निमित्त हुई। तो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण तो किसके गुण हैं? उद्गल के गुण हैं। जब अपन 6 द्रव्यों की परिभाषाएं पढ़ते हैं, उनके गुण पढ़ते हैं, तो जीव का गुण क्या है? जानना देखना, ये जीव का गुण है। और उद्गल का स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये उद्गल के गुण। मतलब जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है वो कौन सा द्रव्य है? उद्गल द्रव्य। तो कितने द्रव्य हमें दिखाई देते हैं? कि 6 द्रव्यों में से एकमात्र उद्गल द्रव्य ही हमें दिखाई देता है। माने जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वो सब उद्गल द्रव्य है। उद्गल द्रव्य के अलावा आज तक आपने अन्य किसी भी द्रव्य को देखा नहीं, अनुभव किया है, ये अलग बात है, लेकिन देखना वो मात्र उद्गल द्रव्य को ही संभव है, क्योंकि रंग वो मात्र उद्गल द्रव्य में ही पाए जाते हैं, अन्य किसी भी द्रव्य में रंग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये तो उद्गल के गुण हैं, अतः इनके निमित्त से तो सिर्फ उद्गल का ही ज्ञान, सिर्फ उद्गल का ज्ञान हुआ, आत्मा का ज्ञान तो हुआ नहीं। माने पांचों इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान होता है वह मात्र उद्गल का ज्ञान होता है, जीव का ज्ञान उससे नहीं होता है। और हमारा प्रयोजन क्या है? कि हमारा प्रयोजन तो स्वयं को जानना है, अपने आप को जानना है। अभी हम यहाँ पे पाठशाला में बैठे हुए, स्वाध्याय में बैठे हुए, तो प्रयोजन क्या है हमारा? ये आत्म स्वरूप को जानना, ये हमारा प्रयोजन। और पांचों इंद्रियों के माध्यम से उस प्रयोजन की सिद्धि होती है। वो जो हमारा टारगेट है वो इन पांचों इंद्रियों से पूरा होता है क्या? कि वो टारगेट इन पांचों इंद्रियों से पूरा नहीं होता है। तो बेटी पूछती कि आवाज व शब्दों का ज्ञान भी तो हुआ, ये तो दिखाई देते नहीं है आवाज शब्द, कि बड़े भी तो उद्गल की ही पर्याय है। आत्मा तो अमूर्तिक चेतन पदार्थ है, उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और आवाज शब्द है ही नहीं, अतः इंद्रियां उसके जानने में निमित्त नहीं हो सकती हैं। जैसे कभी कभी आपने किसी को बोलते हुए सुना कि मुझे आत्मदर्शन हुआ। कि आत्मदर्शन में क्या हुआ? कि आंखें बंद की तो एक चमकती हुई आत्मा तो दिखाई दी, एकदम सफेद कलर की थी, एकदम दिव्य प्रकाश उसका था। कि ऐसी आत्मा के दर्शन मुझे हुए। तो वह आत्मा के दर्शन हुए हैं या उद्गल द्रव्य के दर्शन हुए? कि आंखों से दिखाई दे ऐसी वो आत्मा
नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा अमूर्त है, उसका कोई रंग नहीं, उसको छुआ नहीं जा सकता है, उसमें कोई आवाज नहीं है। ये जो आवाज है ये किस द्रव्य की पर्याय है? ये उद्गल द्रव्य की पर्याय है। माने आत्मा में ना स्पर्श है, ना रस है, ना गंध है, ना वर्ण है और ना आवाज। तो ये जो सारी गुण है, ये जो सारी पर्याय है, उद्गल द्रव्य की पर्याय है। और जो ये गुण है उद्गल द्रव्य में पाए जाते हैं। और स्पर्श रसना आदि जो इंद्रियां हैं वो मात्र इन गुणों को से युक्त जो वस्तु है उनको ही जान सकती है। इससे सिद्ध हुआ कि इंद्रियां मात्र उद्गल द्रव्य को ही जान सकती हैं, आत्मा को जानने में इंद्रियां सहायक भी नहीं है। ठीक है, ना हो तो ना सही, जिसकी जानने में निमित्त है वही ठीक। माने बेटी प्रश्न करती कि चलो आत्मा को जानने में इंद्रियां मदद नहीं करती है तो ठीक है, जिसको जानने में करती है उतना तो ठीक है ना। कैसे? आत्मा का हित तो आत्मा के जानने में है, उद्गल द्रव्य को जानने में नहीं। अतः इंद्रिय ज्ञान भी तुच्छ हुआ। जिस प्रकार इंद्रिय सुख अर्थात भोग ही है, उसी प्रकार मात्र पर को जानने वाला इंद्रिय ज्ञान भी तुच्छ है तथा अतीन्द्रिय आनंद एवं अतीन्द्रिय ज्ञान भी उपाधि है। जिस तरह इंद्रिय सुख वो छोड़ने योग्य है क्योंकि वह इंद्रिय सुख वास्तविक सुख नहीं, उसी तरह जो इंद्रिय ज्ञान है वह भी वास्तविक ज्ञान नहीं है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान भी कैसा है? छोड़ने योग्य है। क्यों छोड़ने योग्य है? क्योंकि इंद्रियों से आत्मा को नहीं जाना जा सकता है और आत्मा का हित तो आत्मा को जानने में है, उद्गल द्रव्य को जानने में नहीं। सब बालूद भाग 3 सारे प्रश्न उत्तर मुझे याद हो गए हैं, तो इससे आत्मा का कल्याण होगा या नहीं? समय सारणी की सारी गाथाएं याद हैं, इससे आत्मा का कल्याण होगा या नहीं? कि दुनिया भर का बहुत सारा ज्ञान है, उससे आत्मा का कल्याण होगा या नहीं? कि आत्मा का हित तो आत्मा को जानने में है, कि आत्मा को तो नहीं जाना और दुनिया का सारा ज्ञान भी हो जाए तो किसी काम का नहीं। कि अधिक से अधिक यदि 11 अंग और 9 तक का ज्ञान मिथ्या दृष्टि जीव को हो जाता है, लेकिन इतना ज्ञान होने पर भी वो मिथ्या दृष्टि ही रहता है। और दूसरी तरफ शिव भूति मुनिराज जिन्हें नमोकार मंत्र भी याद नहीं, कहाँ तो 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान और कहाँ नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता है। जो बच्चों को देखा जाए तो दो जो बोलना सीख जाते हैं तो वो भी अपनी टूटी फूटी भाषा में ही सही, लेकिन वो नमोकार मंत्र उन्हें याद हो जाता है। लेकिन उन मुनिराज को नमोकार मंत्र भी याद नहीं, लेकिन वो केवल ज्ञान के धारी। मानी जड़ उद्गल को जानने से आत्मा का हित होने वाला नहीं, आत्मा का हित आत्मा को जानने से। और ये पांचों इंद्रियां पर द्रव्य को जानने में तो सहायक है, लेकिन आत्मा को जानने में सहायक ही नहीं। इसलिए जो इंद्रिय ज्ञान है वह कैसा है? तुच्छ। जैसे इंद्रिय सुख छोड़ने योग्य है, वैसे ही इंद्रिय ज्ञान भी छोड़ने योग्य है। प्रश्न हो सकता है कि अनंत भगवान के पास भी तो इंद्रियां हैं, कि अनंत भगवान के पास पांचों इंद्रियां हैं, लेकिन पांचों इंद्रियों से वो जानते नहीं। पांचों इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष नहीं करते हैं और पांचों इंद्रियों के माध्यम से भी वे नहीं जानते। इससे सिद्ध होता है कि इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख ये दोनों ही छोड़ने योग्य है, रखने योग्य नहीं। ठीक है, तो जो हम दिन रात 5 इंद्रियों की संभाल में लगे रहते हैं और 5 इंद्रियों के विषयों की संभाल में लगे रहते हैं, ये दोनों की संभाल करना योग्य है, उचित है।
पांचों इंद्रिय के विषय और पांचों इंद्रिय इन दोनों की संभाल करने से आत्मा का हित होने वाला नहीं है। इसलिए पांचों इंद्रिय के विषयों को भी छोड़ना है और ये पांचों इंद्रियों की जो अधीनता है, पराधीनता है, उसको भी छोड़ना है। पराधीनता का अर्थ कि जो इंद्रिय जो आदेश करती है हम उसका पालन करने पहुंच जाते हैं। रसना इंद्रिय ने आदेश दिया कि आज तो कुछ अच्छा भोजन होना चाहिए, कुछ मीठा होना चाहिए, तो तुरंत वो रसना इंद्रिय के आदेश का पालन होता है। स्पर्शन इंद्रिय ने आदेश दिया कि कुछ ठंडा चाहिए, तो स्पर्शन इंद्रिय के आदेश का पालन होता है। चक्षु इंद्रिय ने आदेश दिया कुछ अच्छा देखने का मन है, तो कुछ अच्छा देखने हम पहुंच जाते हैं। तो ये हर इंद्रिय के आदेश का पालन हम निरंतर करते जाते हैं। इसका मतलब हम किसकी अधीनता कर रहे हैं? वो इंद्रिय हमारी बॉस बनी हुई बैठी है और दिन रात हम किसकी नौकरी कर रहे हैं? कि उन इंद्रियों की नौकरी कर। तो इंद्रियों की पराधीनता छोड़ना है, अर्थात कि जो इंद्रियों का ऑर्डर हो उसको नहीं माने तो इंद्रियों की पराधीनता छूट जाएगी। इंद्रियां तो ऑर्डर देने वाली है, ये बात तो पक्की है, लेकिन स्वयं को ये पक्का होना पड़ेगा। स्वयं को ये निर्णय करना होगा कि वो इंद्रियों का आदेश मानकर उनका नौकर बनना है या इंद्रियों का आदेश पालन नहीं करके उनका बॉस बनना है। ठीक है, तो दिलीप भगवान तो उनके बॉस बन गए, उन्होंने तो पांचों इंद्रियों को जीत लिया है, इसलिए वे जिनेंद्र हैं। और हमें यदि जिनेंद्र बनना है तो उसका उपाय ये है। ठीक है, चलिए अभी की बात करें। अविनाशी